चलिए, अपना व्याकरण बुक का चैप्टर नंबर 3 है शब्द और वाक्य। शब्द होता है छोटा सा, जैसे आपके जो नाम है ना सबके, वो शब्द में ही है ना। वो मिष्टू, अंशिका, कुमुद, ये सारे नाम है। ओके, तो जानवी, मेरा नाम भी एक शब्द ही है, सरोज, ठीक है। और वाक्य होता है पूरा सेंटेंस, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अंशिका सीधे बैठो, तो अंशिका सीधे बैठो, ये 3 वर्ड मिलके पूरा वाक्य बन गया, 3 शब्दों से मिलके वाक्य बन गया। सीधा बैठना भी है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, सीधा बैठाना भी है मुझे तुम्हें, सीधे बैठ जाओ। तो इसमें क्या है कि शब्द और वाक्य, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे अनार और कैसे कबूतर, वो मिलकर एक शब्द बनाते हैं। अकेला कैसे कबूतर, अकेला कहे तो कोई शब्द बनता ही नहीं, वो अकेला तो वर्ण है। वर्णों से मिलके शब्द बनते हैं, है ना। जैसे क, फिर ब, बू, फिर त, फिर र, ये 3-4 मिलके कबूतर बना, ये एक वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेंगे हम। विद्यालय, लड़का, लड़की, कुर्सी, टेबल, कमरा, ये सारे शब्द हैं। और शब्द है वो वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण अभी बताए ना आपको, स्वर और व्यंजन, ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो जब स्वर तथा व्यंजनों का मेल होता है तो उससे शब्द बनते हैं, और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कमरा, तो कमरे का मतलब पता है ना, रूम है, नाम लेते ही पता लग गया। और मैं अगर एक शब्द बोलूं सेब, सेब का नाम लेते माइंड में सेब की पिक्चर आ गई, एप्पल की रेड कलर की, है ना, हुआ ना ऐसा। तो हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है, बिना मीनिंग वाला कोई शब्द नहीं होता, वो गलत होगा। अगर वर्ण आपने उल्टे सीधे रख के, बसे, सेब का उल्टा मैं बोल रही हूँ बसे, बसे तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमें वर्णों का सही मेल होना चाहिए, जब भी शब्द बनेगा। जो वर्ण है उनका सही मेल होना चाहिए, तभी शब्द बनेगा, ठीक है। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। लड़का बोलेंगे तो माइंड में बॉय की पिक्चर बनेगी, लड़की बोलेंगे तो लड़की की पिक्चर बनेगी। अभी क्लास में मैं मिष्टू बोलूं तो माइंड में मेरे मिष्टू आ गई, सारे बच्चे समझ गए मिष्टू से बात हो रही है, मिष्टू की पिक्चर आ जाएगी सबके दिमाग में। तो हर शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होता है, मीनिंगलेस कोई भी शब्द नहीं होता। अंशिका इधर ध्यान दो बेटा, अंशिका सीधे बैठिए, सीधे बैठिए बिल्कुल। अब है एग्जाम्पल दे दिया आपको, विद्यालय, घर, लड़का, मंदिर, शलगम। विद्यालय का नाम लेते कोई पिक्चर और दिमाग में आता है या स्कूल माइंड में आता है? हाँ, मूवी हॉल आता है क्या माइंड में? स्कूल आता है, स्कूल आता है ना। घर का नाम लेते ही घर माइंड में आता है। इसी तरह से मंदिर का नाम लेते ही मंदिर माइंड में आ जाता है। तो हर शब्द का एक मीनिंग होता है। ये आपको पिक्चर दी है और ये दिखा दिया, घर है, ये 2 वर्णों से मिलके बना है, घ और रे से। विद्यालय है, इसमें वर्ण इतने सारे हैं, ठीक है, ध्वनि निकालेंगे तो और ज्यादा निकल जाएंगी। तो स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप, अगर आपसे शब्द की परिभाषा पूछी जाए, एक तो गलत वर्ण नहीं जुड़े होने चाहिए, मैंने बोला कि वर्णों का सही मेल होना चाहिए। तो परिभाषा बनेगी, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा हो गई। 2 या 2 से अधिक शब्दों का, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होता है तो शब्द का निर्माण होता है। ये क्लियर हो गया है। अब शब्द के भेद देखेंगे, बिल्कुल क्लियर है। 2 तरह के शब्द होते हैं, एक तो सही और एक गलत। मैंने भी आपको दोनों बताए, लेकिन हम सही गलत नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। निरर्थक जी, शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अब सार्थक शब्द क्या होंगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। कुमोद नहीं, सॉरी दृश्या, ऑफ योर माइक। देखो, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, कपड़ा, घर, बोलते ही माइंड में पिक्चर आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे निरर्थक की बात। निरर्थक शब्द होते हैं, मैंने एक दिन आपको बताया भी था, मम्मी बोलेगी गाय, गाय को रोटी दे आओ, तो गाय तो समझ में आ गया। और कह देंगे गाय वाय को रोटी दो, तो गाय वाय, गाय तो ठीक है, वाय क्या होता है आई डोंट नो।
ऐसे कोई आंटी आए तो बोलेगी अरे भाई, अगर कोई आंटी आ गई हो बोलेगी जानवी चाय वाय बनाओ भाई, तो चाय तो ठीक है, वाय क्या होता है? कोई मीनिंग नहीं होता वाय का। तो आप क्या बोलोगे आंटी चाय तो मुझे नहीं आती, और वाय क्या होता है आप बना के पी लो। हाँ तो चाय वाय, तो चाय मीनिंग होता है कि चाय बनानी है, वाय कुछ ही नहीं होता। तो निरर्थक शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अभी आप क्लास से फ्री होंगे और आप बोलेंगे कि मम्मी भूख लग रही है यार, खाना वाना लाओ, तो मम्मी कहते हैं कि खाना तो ठीक है, वाना क्या होता है? वाना क्या होता है भाई? वाना क्या लेके आना है? ठीक है, तो वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो होते हैं निरर्थक, बिना अर्थ वाले। ठीक है, तो निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, गाय वाय, तो गाय तो हो गया सार्थक शब्द, वाय पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते। इसके बाद आ गया खाना वाना। खाना तो हमें पता है भाई, भूख लग रही है सबको, खाना खाना है, लेकिन वाना पता नहीं क्या होता है। इसी तरह से चाय वाय, गरम चाय की प्याली है, चाय तो समझ में आ रही है मुझे, लेकिन वाय क्या होती है पता नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कोई अंकल आते हैं वो कहते हैं भाई बातें बातें करे जाओगे, कोई चाय वाय भी पिलाओगे? हाँ, तो अंकल चाय तो पी लो, लेकिन वाय क्या होती है ये नहीं पता। ओके, तो निरर्थक शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हो गया क्लियर आपको। अब हम बात करते हैं वाक्य की। वाक्य मैंने बता ही दिया, वाक्य होता है पूरा सेंटेंस। जैसे कुमुद सीधे बैठो, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। अंशिका पढ़ाई पर ध्यान दो, ये पूरा वाक्य हो गया। ठीक है, सेंटेंस होता है वाक्य। ओके, इसी तरह से मैं बोलूंगी कि उन्नति डांस कर रही है, कर तो नहीं रही है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। ओके, उन्नति डांस कर रही है, तो ये पूरा वाक्य हो गया। वाक्य बनता है शब्दों से, उन्नति डांस कर रही है, कितने सारे शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं। और ये वाक्य सीधे, लेकिन ये शब्द सीधे होने चाहिए, ऐसा नहीं डांस पहले आ गया, रही पहले आ गया, उन्नति पीछे आ गया। तो मैं क्या बोलूंगी, डांस रही उन्नति है, क्या सही है? इट्स रॉन्ग। इसलिए शब्द को बनाने के लिए जैसे जो वर्ण है वो सही जुड़े होने चाहिए, वैसे वाक्य को बनाने के लिए शब्द भी सही जगह पर होने चाहिए। ओके, हाँ जी। जैसे देखो, रोहन चित्र बना रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, हमें भी खेलना है, बच्चे खेल रहे हैं और रोहन चित्र बना रहा है। ठीक है, ये वाक्य है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों के व्यवस्थित रूप से। जैसे उसमें तो थे वर्णों का व्यवस्थित रूप, किसमें? शब्द में वर्ण जुड़े थे, इसमें है शब्द। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, मतलब अर्थ है वो सही निकल जाए। ये क्लियर हो गया। और शब्द जो वाक्य होते हैं उसके दो भेद होते हैं, ये भी मैंने बताया था। अरे इधर देखो आप बेटे, ये कौन सी दुनिया में रहती है मुझे नहीं पता। अंशिका तो इधर देखती नहीं। अंशिका, अगर मैं भी आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाऊं तो अच्छी लगूंगी क्या? सीधे बैठो ना बेटा, थक गए लग रहे हो मुझे आप। देखो, अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलूं कि मीना खाना खा रही है, तो किसके बारे में बात की मैंने? मीना के बारे में, है ना, मीना। और वो क्या कर रही है? खाना खा रही है। ठीक है, तो मीना जो शब्द है वो हो गया उद्देश्य। क्या बोलेंगे उसको? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है उद्देश्य, और बचा हुआ जो पार्ट है वो होगा विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अंशिका, ऑन योर माइक, ऑन योर माइक अंशिका। अगर मैं बोलती हूँ अर्जुन पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा बेटा? अर्जुन, वेरी गुड। और विधेय क्या होगा? पढ़ाई कर रहा है। ओके, जो जिसके बारे में बात की जाती है वो तो हो गया उद्देश्य, और वाक्य का बचा हुआ पार्ट हो गया विधेय। डेफिनेशन सुनेंगे वापस से हम। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के प्रॉपर मेल से, सार्थक मेल से, जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाएगा। और वाक्य के दो प्रकार होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसमें उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे विदेश्य कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं, जैसे गाय दूध देती है, तो गाय शब्द है वो उद्देश्य हो गया। धोबी कपड़े धोता है, तो इसमें धोबी के बारे में बात हो रही है, तो धोबी उद्देश्य हो गया। हाँ हाँ, यही होगा। अच्छा,
कुमुद, कुमुद बेटा, कुमुद, कुमुद, अगर आपसे मैं ये पूछूं, आप ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? लक्ष्य। ठीक है, तो वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, अब आगे देखो, विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है तो गाय तो उद्देश्य हो गया, और दूध देती है विधेय हो गया। धोबी कपड़े धोता है तो धोबी तो उद्देश्य हो गया, और कपड़े धोता है विधेय हो गया। आया समझ में? हाँ, मिष्टू रानी गाना गा रही है तो मिष्टू रानी तो हो गया उद्देश्य, और गाना गा रही है वो हो गया विधेय। चलो, ये क्लियर हो गया है। वाक्य में गाय के विषय में बताया गया है तो वो गाय हो गई उद्देश्य, और जो बताया गया है वो क्या कर रही है, वो हो गया विधेय। ये क्लियर हो गया है। अब आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया, ताजमहल कितना सुंदर है तो ताजमहल हो गया उद्देश्य, कितना सुंदर हो गया विधेय। लक्ष्य किताब पढ़ रहा है तो लक्ष्य हो गया उद्देश्य, किताब पढ़ रहा है हो गया विधेय। प्रिया नृत्य कर रही है तो प्रिया तो हो गई उद्देश्य, और नृत्य कर रही है हो गया विधेय। लास्ट वाला, मेरे पिताजी बाजार गए तो मेरे पिताजी क्या हो गए इसमें? और बाजार गए हैं। अच्छा, समझ में आ गया पूरा चैप्टर? अरे वाह, वेरी गुड।